प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, सबसे पहला अनुप्रयोग है बच्चों, विमीय समीकरण की सत्यता की जांच करना। विमीय विधि से यह पता लगाना कि दी गई समीकरण शुद्ध है अथवा नहीं। नंबर 2, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, अर्थात आप सीजीएस से एमकेएस में जाएं या फिर एसआई से सीजीएस में आए, इस प्रकार से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों को बदलना। विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो ये 3 आपके अनुप्रयोग हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला अनुप्रयोग, विमीय समीकरण की सत्यता की जांच करना। इस वीडियो में हम केवल विमीय समीकरण की सत्यता की जांच पर ही चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले विमीय समघातता का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। विमीय समघातता का सिद्धांत कहता है कि एक ही प्रकार की राशियों को परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप आपस में जोड़ सकते हैं। एक ही प्रकार की राशियों को, देखिए अगर मेरे पास द्रव्यमान है तो मैं द्रव्यमान को द्रव्यमान में ही जोड़ सकता हूं। जैसे मैंने लिखा कि 5 मीटर प्लस 2 मीटर, बहुत आसानी से जोड़ के कोई भी कह देगा 7 मीटर। पर मैं यदि लिखूं 5 किलोग्राम प्लस 2 मीटर, जोड़ो, नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि दोनों ही अलग अलग राशियां हैं। ठीक है, किलोग्राम आपका द्रव्यमान है, 2 मीटर आपका लंबाई, यानी द्रव्यमान को हम लंबाई में नहीं जोड़ सकते। अच्छा, एक दूसरे प्रकार से भी बोल सकते कि समान प्रकार की विमाओं को ही, विमाओं वाली राशियों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यहां लिखूं कि v बराबर u प्लस 80 है ना। अब इसमें u को 80 के साथ जोड़ा गया है, तो इसका मतलब यह है कि u की जो विमा होगी वही विमा 80 की भी रही होगी। दोनों की विमाएं समान होगी, तभी इनको आपस में जोड़ा गया। और भी कोई समीकरण, किसी भी समीकरण को तभी हम जोड़ सकते हैं जब उसकी विमाएं क्या हो, उन भौतिक राशियों की विमाएं अगर समान होती है तो उनको जोड़ा जा सकता है। अच्छा, एक बात हो, अगर हमें सत्यता की जांच करनी है तो हमें यह पता होना चाहिए कि दाईं ओर की विमा और बाईं ओर की विमा अगर एक सी आ जाती है तो इसका मतलब दी गई समीकरण शुद्ध है। तो देखो बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं जो एनसीईआरटी का है। उदाहरण 1.3, 1/2 mv वर्ग बराबर mgh। क्या यह समीकरण विमीय दृष्टि से शुद्ध है? हमें यह तो पता है कि दाईं ओर की विमा और बाईं ओर की विमा अगर बराबर आती है तो समीकरण को शुद्ध बोलते हैं, नहीं आते तो नहीं बोलते। तो हमारे पास जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए जो विमीय सूत्र होता है, सभी को पता है द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m1। फिर v अर्थात वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र होता है बच्चों L1 T इनवर्स 1। एक और क्या है, गुरुत्वीय त्वरण g, तो g का विमीय सूत्र हो जाएगा L1 T इनवर्स 2। त्वरण तो त्वरण होता है, तो त्वरण का विमीय सूत्र हो गया LT इनवर्स 2, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो या कोई भी त्वरण हो, तो त्वरण है। H का विमीय सूत्र हो गया बच्चा, H प्रकार की हो गई लंबाई का L1। चल, हमारे पास सभी के विमीय सूत्र हैं, जो समीकरण में जो भी भौतिक राशियां दे रखी है सभी के विमीय सूत्र हमारे पास हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोग करो कि एक लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड की निकाल लेंगे और पता लग जाएगा। तो चलो LHS ले लेते हैं, तो 1/2 mv वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, 1/2 नीतांक और नीतांक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक, तो इसका 1/2 का तो विमाहीन नीतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। द्रव्यमान के लिए मैंने लिखा m1 और वेग के लिए होता है LT इनवर्स 1। ऊपर यहां पर वर्ग लग रहा है तो हमें भी यहां क्या करना पड़ेगा, वर्ग लगाना पड़ेगा। जब आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m1
एल वर्ग टी इनवर्स 2। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया आपका m1 एल वर्ग टी इनवर्स 2। अब आते हैं RHS पर। तो RHS आ गया हमारे पास MgH। MgH में द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी बच्चा आपकी m1। गुरुत्वीय त्वरण की जगह क्या अपन को पता है क्या है LT इनवर्स 2 और ऊंचाई के लिए क्या L। हल करते हैं तो m1 चल यहां L1 1 + 1 L स्क्वायर 2 T इनवर्स 2। अगर ध्यान से देखें तो LHS की विमा और RHS की विमा एक सी है। यहाँ पे द्रव्यमान की विमा एक है, यहाँ भी एक है। यहाँ लंबाई की 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ समय की -2 है और यहाँ पर भी समय की -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरण को लेते हैं। अगला प्रश्न आपके साथ है कि सामने है कि भाई विमीय विधि से निम्न समीकरणों की सत्यता की जांच कीजिए। 1 2 3 समीकरण हमने ली, इन तीनों समीकरण की सत्यता की जांच करनी। एक और ले लेंगे चौथी समीकरण, क्योंकि हमने यहाँ गति का तीसरा समीकरण ले लिया, गति का पहला ले लिया, तो दूसरे ने क्या बिगाड़ा भाई, दूसरा भी ले लेंगे, इसकी भी जांच कर लेंगे। तो S बराबर ut प्लस हाफ। इन चारों समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। तो करते हैं, शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला t बराबर 2 पाई √L बटा। ठीक, तो 2 पाई तो नीतांक है, इसका कोई मात्रक विमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसको तो हमें ऐसे ही छोड़ देना है। t क्या है, t आवर्तकाल है, और t का जो विमीय सूत्र होता है वो हम सब जानते हैं, क्या लिखते हैं T1। उसी प्रकार से L का विमीय सूत्र L1, G का विमीय सूत्र L1 T इनवर्स। ठीक, अब ले लो बेटा LHS। दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा बराबर होनी चाहिए, तो हमने लिया यहां पर T का जो विमीय सूत्र हम लोग लिख रहे हैं T1। फिर लेते हैं बेटा हम लोग RHS के लिए 2 पाई √L बटा G। 2 पाई नीतांक ऐसे ही छोड़ दें। L के लिए बेटा हम लिखेंगे L1, G के लिए आपका L1 T इनवर्स 2। L से L कैंसल, T इनवर्स 2 बेटा आपका ऊपर चला गया, ये हो गया T स्क्वायर, बाहर निकल के आया T1। अब यहाँ देखें जो T की जो ऊपर की विमा है और नीचे की विमा दोनों ही समान है, यानी दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के बराबर हैं, अर्थात दी गई समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। फिर अगले समीकरण पर आते हैं, जो हमने गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at की चर्चा करें मान लो। तो जो v या u की जो का विमीय सूत्र है, v भी वेग है u भी वेग है, या हम v को एक v को अंतिम वेग और इस u को हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं, पर यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं। तो वेग का जो विमीय सूत्र हो गया L1 T इनवर्स 1, और A का जो विमीय सूत्र हो गया L1 T इनवर्स T, और T का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा T1। तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग ले लेते हैं LHS V। तो V का विमीय सूत्र हो गया L1 T इनवर्स 1। RHS पर आ जाते हैं, RHS में आ जाएगा U प्लस AT। तो देख U का विमीय सूत्र हमारे पास L1 T इनवर्स 1 है। त्वरण A का L1 T इनवर्स 2, और टाइम के लिए देखो बेटा बहुत सरल है, पर ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये जो T1 है इसमें मिल जाएगा तो -2 + 1 यानी -1, तो क्या आ गया L1 T इनवर्स 1 प्लस L1 T इनवर्स 1। बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर समान प्रकार की विमाएं, जैसे L प्लस L बराबर हम L ही लिखेंगे, उसी टाइप से L1 T इनवर्स 1 बराबर भी हम L1 T इनवर्स 1 ही लिखेंगे। यहाँ देखें LHS की जो विमा है वही विमा RHS की भी है, यानी कि दोनों की विमाएं क्या हो गई एक समान। समझ में आया होगा। और भी लेते हैं उदाहरण। अब हमने अभी जो गति का पहला समीकरण लिया, दूसरा भी ले लेते हैं।
दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन सब के विमीय सूत्र हमें पता है, इसीलिए मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा। तो एस यानी एलएचएस अर्थात एस का विमीय सूत्र क्या है, तो एस का विमीय सूत्र है एल। फिर हम आते हैं बच्चों आरएचएस। आरएचएस है आपका 1/2 एटी वर्ग। 1/2 नीतांक, मैंने बार बार कह रहा हूं नीतांक के लिए कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसको ऐसा ही छोड़ देना है। त्वरण के लिए आया L1 टी इनवर्स, और समय के लिए टी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये भी हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसल, तो बचा हमारे पास L1 अर्थात LHS और RHS बराबर। तो यह विमीय दृष्टि से सही है। अगला समीकरण हम ले लेते हैं गति के तृतीय समीकरण को, v वर्ग u वर्ग प्लस 2as। इसमें भी हम RHS लेते हैं बेटा। तो जो वेग है v, त्वरण का वेग का विमीय सूत्र होता है L1 टी इनवर्स 1, और ऊपर स्क्वायर होने की वजह से इसका हमने स्क्वायर किया तो आया L स्क्वायर टी इनवर्स। RHS ले, तो RHS लेते हैं बेटा। तो RHS हो गया आपका u वर्ग प्लस 2as। u वेग का विमीय सूत्र L1 टी इनवर्स 1 है, ऊपर स्क्वायर प्लस 2 नीतांक, नीतांक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। त्वरण की जगह L1 टी इनवर्स 2 और विस्थापन के लिए L1 स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया L स्क्वायर टी इनवर्स प्लस इस L में L का स्क्वायर मतलब 1 + 1 यानी L स्क्वायर टी इनवर्स 2। इस वाली विमा में इस वाली विमा को जोड़ते हैं तो L स्क्वायर टी इनवर्स, यानी कि यहाँ जो LHS की विमा है इधर भी RHS की विमा भी वही होगी, अर्थात दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। कुछ नहीं, आपको केवल विमीय सूत्र याद हैं तो आप विमीय सूत्र पुट करते जाएं और LHS और RHS की विमाएं बराबर हो गई तो आपका समीकरण सही है, नहीं हुई तो आपका समीकरण गलत है। अलग टाइप के सवालों की चर्चा करते हैं। किसी समय t पर कण का वेग का समीकरण आपको दिया गया है, यहाँ ABC के विमीय सूत्र हमें पता लगाना है। विमीय समघातता का सिद्धांत हमें याद होना चाहिए। तो विमीय समघातता के सिद्धांत के अनुसार जो v का विमीय सूत्र है, यहाँ ध्यान से देखो, ये v किसके बराबर हो जाएगा, AT के। तो जो v का विमीय सूत्र है वह विमीय सूत्र AT का भी होगा। ठीक, v के लिए आप लोग हमें यहाँ निकालना है t का विमीय, हमें a का विमीय सूत्र चाहिए है ना, ABC के मान चाहिए हमें। ABC के विमीय सूत्र हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं, तो a का चाहिए। तो a का विमीय सूत्र ये v के बटा में क्या चला जाता है, t चला जाएगा, और वेग का हो गया बेटा LT इनवर्स 1 समय t का t ऊपर जाएगा तो LT इनवर्स। अब मैं लेता हूं ये वाला पोर्शन t प्लस c वाला। तो देखो t और c को आपस में जोड़ा गया तो विमीय समघातता यही कहती है कि एक प्रकार की राशियों को ही जोड़ा जाता है। इसका मतलब जो c का विमीय सूत्र है, जो c का विमीय सूत्र है वो किसके बराबर होगा, तो t के विमीय सूत्र के बराबर। तो c का विमीय सूत्र आ गया t। उसी टाइप से अब जो v बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, v बराबर b बटा t प्लस c, समझो, यानी कि b के बटे में अब t प्लस सी, यानी कि c की विमा और t की विमा समान है, दोनों को जोड़ेंगे तो वही विमा आएगी, अर्थात क्या आएगा, t1 ही आएगा। और v बराबर v की विमीय सूत्र हमारे पास क्या है, तो L1 t इनवर्स 1 बराबर b अपॉन t। इस t1 का इंटू आपने इधर कर दिया तो b बराबर हो गया L1 t इनवर्स 1 और ये आ गया t1। तो क्या हो गया, t इनवर्स 1 से t1, तो ये आ गया बेटा L1। अब देखो b की विमा हो गई L1, a की विमा LT इनवर्स 1 और c की विमा t1। समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, और ये सवाल AIPMT 2006 का है।
किसी समय t पर कण के वेग का समीकरण इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, v बराबर at वर्ग bt प्लस c द्वारा व्यक्त किया गया है। तो abc का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, कुछ भी नहीं करना है। देखो हमें पता है कि जो at वर्ग का विमीय सूत्र है वो किसके बराबर है, v के। इसी प्रकार से bt का जो विमीय सूत्र है वो किसके बराबर है, v के। और c का जो विमीय सूत्र है वो किसके बराबर है, तो वो भी v के। अब निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें किसका निकालना है, हमें तो a का निकालना है। तो a का विमीय सूत्र v बटे में t वर्ग। v का विमीय सूत्र होता है, हम सब जानते हैं, वेग का LT इनवर्स 1। क्योंकि t का समय का t होता है, ऊपर स्क्वायर तो t स्क्वायर, ये ऊपर आकर L1 t इनवर्स। इसी टाइप से यहाँ पर तो b बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन वही वेग का विमीय सूत्र LT इनवर्स 1 t के t1, ये भी ऊपर t1 ऊपर आएगा तो t इनवर्स 2। अब c, तो c बराबर वेग का विमीय सूत्र LT इनवर्स 1। तो यहाँ पर हमें मिल गया। एक के लिए बात करें तो विमाय भी बात करें तो m द्रव्यमान की 0, लंबाई की 1 और समय की -3, या फिर विमीय सूत्र L1 t इनवर्स 3। b में भी इसी प्रकार से L1 t इनवर्स 2 और c का L1 t इनवर्स 1 विमीय सूत्र होता है। ये हमारे इसमें ABC के विमीय सूत्र हम लोगों ने निकाल लिए। अगला सवाल, P प्लस a अपॉन b वर्ग v माइनस b में a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने ये कहा है विमीय समघातता क्या कहती है, समान प्रकार की राशियों को जोड़ा जाता है। तो अगर P को a बाई v वर्ग में जोड़ा गया, इसका मतलब P की जो विमा है वो a बाई v वर्ग की विमा के बराबर होगी। और हमें किसकी विमा चाहिए, a की विमा चाहिए। तो a की विमा बराबर इस v वर्ग का गुणा p v वर्ग। द्रव्यमान का विमीय सूत्र नहीं पता हो तो निकाल सकते हैं, p बराबर होता है f बटा a। द्रव्यमान का विमीय बल का विमीय सूत्र m1 L1 t इनवर्स 2 और क्षेत्रफल का L वर्ग। तो m1 ये ऊपर जाएगा -2, 1 -2 -1, तो दाब का हो गया m1 L इनवर्स 1 t इनवर्स 2। क्योंकि आयतन का तो सभी को पता रहता है L³ और ऊपर स्क्वायर है तो L की पावर 6। तो क्या हो गया m1, यहाँ -1 + 6 कितना हो जाएगा 5 L/5 t इनवर्स। हमें पता चल गई यहाँ पर कि यहाँ पर जो m की विमा है वो 1 है, L की विमा 5 है और t की विमा -2। उसी प्रकार से v माइनस b यानी v को घटाया जा रहा है, तो जो v की विमा होगी वही आपकी b की भी विमा होगी। और वेग का विमीय सूत्र LT इनवर्स 1, यानी कि यहाँ पर m की विमा तो है नहीं, तो m की विमा 0 है, L की विमा 1 और t की विमा -। समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।